5 स्पीच थेरेपी टिप्स, 10 स्पीच थेरेपी टिप्स, ऐसे कराएं बच्चे को घर पर स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी करते हुए ना करें ये गलतियां। ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाते हैं, मुझे भी मिले हैं। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आपको कुछ इसके बारे में ज्ञान दे सकूं तो जरूर दूं, क्योंकि ये वीडियो नंबर 938 या 39 है। इतने सारे वीडियोस आ चुके हैं और मैं एक क्वालिफाइड, एक प्रोफेशनल स्पीच थेरेपिस्ट हूं, जिसने अपनी डिग्री की बैचलर इन स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़ ड्यूरिंग 1993 टू 1997। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया और पीएचडी किया साइको बिहेवियर थेरेपी एंड काउंसलिंग में। तो स्पीच साइको बिहेवियर जो डिसऑर्डर होते हैं उसके ऊपर मैं लीगली आपको एडवाइस दे सकता हूं। अब कई सारे ऐसे लोग हैं जो बैठ करके आपको टिप्स दे रहे हैं। वो क्या करते हैं, बहुत सारे स्पेशलिस्ट के वीडियो से कुछ टिप्स लेते हैं। अब आप नहीं पता आपको कि आपको अपने बच्चे के लिए क्या करवाना है, और वो क्या करते हैं कि बच्चों को एडवाइस कर, पेरेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं। एडवाइस क्या कर रहे हैं कि आप ऐसे टंग एक्सरसाइज करवाएं, टंग को बाहर निकालें, लेफ्ट लेके जाए, राइट लेके जाए, ऊपर लेके जाए, नीचे लेके जाए। ऐसे लिप्स का एक्सरसाइज करें, ऐसे जॉ का एक्सरसाइज करें, ऐसे आप वाइब्रेटर ब्रश कर सकते हो, ऐसे आप मुंह फुलाने की एक्सरसाइज करो, ऐसे आप अपने बच्चे को पापा 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 ये बुलाओ, ऐसे आप अपने बच्चे को गुब्बारे फुलवाओ, ऐसे अपने बच्चे को मोमबत्ती बुझाओ। बस उनके लिए स्पीच थेरेपी का मतलब यही है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके बच्चे की मसल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जितनी भी एडवाइजेज होती हैं न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी है, या फिर आपके बच्चे को कोई ऐसा ब्रेन डैमेज के बाद कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि उसके स्पीच में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे सीजर डिसऑर्डर है। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसार्थ्रिया है, स्पेस्टिसिटी है, इन सारे डिसऑर्डर्स में ये कारगर साबित होता है। ऑटिज्म एक स्पीच साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, जिसमें आप बोलते हैं ना न्यूरो डेवलपमेंट। ये न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर नहीं है, तो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। तो जिसमें आपको डेवलपमेंट का इशू आ रहा है, उसमें आपको इन सब एक्सरसाइजेस की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जबरदस्ती, जैसे मैंने बोला कि उन लोगों को लगता है कि स्पीच थेरेपी का मतलब यही है, तो 4-6 चीजें जानते हैं, सबको वो बता देते हैं। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम वाला बात है। यूजुअली आपके बच्चे का अगर फोकस, अटेंशन, उसका आई कॉन्टैक्ट, उसका कमांड फॉलोइंग, उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दिया जाए, तो सेल्फ लर्निंग से स्पीच आ जाता है। इन मैनी केसेस आपको स्पीच थेरेपी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सिर्फ सिंपल टिप्स जो आपको एक स्पीच थेरेपिस्ट दे सकता है, वो टिप्स लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाकर के आपका बच्चा ठीक होता है। जैसे मैंने बोला, फाउंडेशन बना दो, उसे एक ट्रैक पे रख दो, उसको सेल्फ लर्निंग सिखा दो, तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली स्पीच अटेन करता है। स्पीच के लिए आपको क्यों सिखाना पड़ेगा? उसका हियरिंग नॉर्मल है, उसका मस्कुलर सिस्टम, ओरो मस्कुलर सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल है, उसका इंटेलिजेंस आपको एप्लीक, जो उसका अप्लाइड इंटेलिजेंस है, उसको नॉर्मल करना। उसके पास इंटेलिजेंस है, लेकिन वो उसको अप्लाई नहीं करता। सो अप्लाइड इंटेलिजेंस को आपको नॉर्मल करना है। जब आप ये सारा कुछ नॉर्मल कर दो, वो कैसे नॉर्मल होगा? जब उसका फोकस, अटेंशन, उसका कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगा, उसका आई कांटेक्ट कंप्लीटली मिलेगा, तो ये ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। तो इस तरह से बात हमेशा करते हैं, कहते हैं ना, दिखाओ पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। ये जरूरी है, क्योंकि स्पीच थेरेपी कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि कोई भी स्पीच थेरेपी टिप्स दे रहा है बैठ करके। इसलिए आप ख्याल रखें कि जो स्पेशलिस्ट आपको बता रहा है वो क्या कर चुका है, वो क्या करना चाहता है, उसको एक्चुअली फील्ड के बारे में पता भी है कि नहीं पता है। इससे क्या होगा कि आप एक भरोसे में कुछ चीजें कर लोगे। डेफिनेटली जब आप कुछ करते हो और कॉन्सेंट्रेशन से जब बच्चा बैठता है, तो उसको कुछ इंप्रूवमेंट भी मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल जीरो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिलने के बाद एक स्टेज आएगा ब्लॉक का, जिसमें ना आप समझ पाओगे, ना वो टिप्स देने वाला समझ पाएगा। इसलिए आप प्रॉपरली चलें, प्रोफेशनल का गाइडेंस से चलें, आगे बढ़ें और अपने बच्चे को 100% ठीक करें। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगा रहे हैं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल करें 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा फोन मिल जाता है। बाय बाय।